आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी अवसर पर तप जरूर किया होगा, तपस्या। कभी व्रत किया होगा, कभी उपवास किया होगा, किसी न किसी कारण से किया होगा। लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा होगा कि तप का या तपस्या का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। हमारी भारतीय संस्कृति में तप का बहुत महत्व है और इस तप के पीछे एक कारण आपका स्वास्थ्य भी है। प्राय सभी धर्म किसी न किसी प्रकार का तप करने की प्रेरणा देते ही हैं। अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग प्रकार के तप का विधान है। सोना आपको बहुत प्यारा है ना। सोना नींद नहीं, वो पहनने वाला सोना। वो जो सोना होता है ना, जब खदान में से निकलता है तो वह मिट्टी का ढेला मात्र होता है। अग्नि में तपाने के बाद उसका स्वरूप निखरता है, मिट्टी और मेल हट जाता है, तब वह सोना कुंदन बन जाता है। यही स्थिति तप की है। बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण से निर्मल भाव युक्त तप से न केवल शरीर रोग मुक्त हो जाता है, बल्कि आत्मा भी कर्म मुक्त होकर के निर्मल होती है। इसलिए तप जरूर करना चाहिए। मूलतः तप दो प्रकार का होता है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। दोनों के ही 6 भेद हैं। ये कुल 12 भेद स्वास्थ्य की दृष्टि से, पथ्यापत्य के विवेक की दृष्टि से, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि से, यहाँ तक कि अपनी याददाश्त, मेमोरी, अध्ययन और सफलता अध्ययन में, और जो हमारा चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति तक, इसको समझने की जरूरत है। ये सारा समझने जैसा है, इसलिए हम आज तप की बात कर रहे हैं। यहां हम दोनों ही प्रकार के तपों को क्रमशः एक के साथ एक जोड़ करके देखते हैं और उसके अंतर्निहित अर्थ और भाव को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 6 भेद बाह्य तप के हैं और 6 भेद आभ्यंतर तप के हैं। बाह्य तप के भेद हैं अनशन तप, उनोदरी तप, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता। और आभ्यंतर तप के भेद हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों बाह्य तप और आभ्यंतर तप, इसके भी 6 भेद और इसके भी 6 भेद, तो दोनों का पहला भेद, दूसरा भेद और तीसरा, इस तरह से 6 भेद आपस में जोड़ करके देखते हैं कि इनसे क्या निकलता है। तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आप समझेंगे कि वाकई तप करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से ही सही, किसी भी रूप में आपको तप करना ही चाहिए। तो उसके बहुत सारे लाभ हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। पहला इधर अनशन और इधर प्रायश्चित। अशन शब्द से अनशन बना है। अशन यानी अन्न जल, यानी खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का, इलायची, सुपारी, चूर्ण आदि का एक निश्चित समयावधि या निश्चित काल या अनिश्चित काल के लिए त्याग करना तप कहलाता है। लेकिन यदि इसके साथ मन में अपने गलत कार्यों, भूलों के लिए प्रायश्चित भी हो, देखिए अनशन तो हो गया लेकिन मन में प्रायश्चित नहीं है या मन में दुख नहीं है अपने गलत कार्यों का, तो उस तप का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो केवल काय कष्ट है, उसका लाभ नहीं है। बहुत निर्मल भावना से यदि आप करेंगे और आपके मन में अपने गलत कार्यों के प्रति प्रायश्चित होगा तो उसका लाभ मिलेगा। तो ये अपने मन में अपने गलत कार्यों, भूलों के लिए प्रायश्चित हो तो आत्मा में निर्मलता आती है। जीवन सरल, सहज, सहिष्णु और समरसता से ओतप्रोत बनता है।
यही इस तप की सार्थकता है। अनशन के भी कई भेद प्रभेद हैं और प्रायश्चित के भी 10 भेद हैं। हम उन भेदों में और विस्तार में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ समय सीमा है, समय की मर्यादा है। इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा न करके इतना ही कहना चाहते हैं कि अनशन और प्रायश्चित शारीरिक और मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से भाई बहन उपवास आदि तो करते हैं, लेकिन उपवास का मतलब नहीं जानते। उप यानी आत्मा, वास यानी निवास, यानी आत्मा में वास करना उपवास, आत्मा में रमण करना उपवास, आत्मा का ध्यान करना उपवास। बहुत से लोग उपवास करते हैं और समय गुजारने के लिए टीवी, सिनेमा आदि देखते हैं, या महिलाएं बैठी बैठी गप्पे लगाती हैं, निंदा विकता करने लगती हैं। इससे तप का लाभ मिलने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। अब दूसरा नंबर, उनोदरी। इधर उनोदरी तप और इधर विनय तप, इनको समझने की कोशिश करिए। उनोदरी यानी आहार, उपाधि और कषाय को कम करना, यानी आवश्यकता से थोड़ा कम खाना, कम से कम आवश्यकताओं में जीने की आदत बनाना, परिग्रह न करना, क्रोध और ममत्व दोनों को कम करना। कम आहार करने से प्रमाद में कमी होती है और शरीर निरोग रहता है। इससे बुद्धि की वृद्धि आदि अनेक लाभ होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, चपलता आदि दोषों को कम करना भावनोदरी कहलाता है। ये यदि आप कम करेंगे तो आपका जीवन सुखी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुखी ही इस बात से हैं कि उनके मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध ये सब कुछ होता है और इसके कारण कई सारी बीमारियां वो पाल लेते हैं। आपका बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके साथ विनय आता है। ये यदि हम करेंगे, ध्यान रखेंगे उनोदरी का, तो इसके साथ में आपके अंदर विनय पैदा होगा। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता, गुणीजनों का आदि का विनय करने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है। जो आशीर्वाद मिलता है उस आशीर्वाद के कई चमत्कार होते हैं। ये बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये ऐसा है छद्म रूप से यदि आप सारा करेंगे और इतना विनय भाव रखेंगे तो इसका लाभ देर सवेरे निश्चित रूप से आपके जीवन को मिलेगा। आज की पीढ़ी में विनय और विवेक खत्म होता जा रहा है और इससे कई परिवारों में बहुत ही दयनीय हालात पैदा हो गए। ये बहुत दुख की बात है। विनय बहुत जरूरी है और इसके साथ में उनोदरी तप। तीसरा जो तप है, इधर भिक्षाचर्या और इधर वैयावृत्ति। यह तप साधुओं के लिए कहा गया है। साधु एक ही जगह से पूरा भोजन ग्रहण न करे, थोड़ा थोड़ा कई घरों से लें। इसके लिए पूरा विधान है। इसमें अहंकार को नष्ट करने और एक ही घर पर आश्रित न होने देने का भी तप है। कहीं मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई अफसोस नहीं, उस दिन तप सही। इसके साथ वैयावृत्य तप है, जिसमें अपने से बड़े सभी साधु साधियों की सेवा, बीमारों की सेवा आदि का विधान है। चौथा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज है। चौथा है इधर रस परित्याग और इधर है स्वाध्याय। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी इसको समझना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए यदि वो सफलता चाहते हैं। यदि वो अपना ऊंचा सपना देखते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, उनका बड़ा ऊंचा लक्ष्य है, तो उनको इस तप के बारे में ध्यान रखना चाहिए। चौथा, रस परित्याग इधर और इधर स्वाध्याय। यह तप बहुत ही रुचिकर है और इसे उन सभी लोगों को समझना चाहिए जो अध्ययन करने वाले हैं और जो अपने कैरियर के प्रति बहुत सजग हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनकी याददाश्त कमजोर है।
उन सभी को इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जीभ को स्वादिष्ट लगने वाली और इंद्रियों को प्रबल तथा उत्तेजित करने वाली वस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है। यूं भी कह सकते हैं कि तामसिक भोजन, काम वासना बढ़ाने वाला भोजन त्यागना और अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ना। कहावत है, रसाणी सो रोगाणी, अर्थात जो रस में लुब्ध होता है वह रोगी होता है। अतः रस लोलुपता का त्याग करना चाहिए। इस तप के 14 प्रकार हैं। खासकर साधुओं को और विद्यार्थियों व कैरियर कॉन्शियस लोगों को तो रस परित्याग तप करना ही चाहिए। इसके साथ जो हमने बताया कि इसके साथ स्वाध्याय तप करना है, तो स्वाध्याय के 5 वेद हैं। वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। मनोविज्ञान में हम एक मेमोरी रिटेंशन टेक्निक सिखाते हैं जो अध्ययन करने वालों की बुद्धि को शार्प करती हैं, और वह है PQRST टेस्ट। PQRST। PQRST क्या है? P यानी प्रीव्यू, Q यानी क्वेश्चन, R यानी रीडिंग, S यानी सेल्फ रेसिटेशन और T यानी टेस्ट। यानी इधर आप देखिए जो मैंने कहा, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और जांच यानी धर्म कथा। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले सरसरी तौर पर देखना, यानी हमारी कोई ग्रंथ है या कोई किताब है या किसी भी प्रकार का हमें अध्ययन करना है, तो उसे सरसरी तौर पर एक बार देखना एट ए ग्लांस। यदि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो धर्म से मतलब यानी आचार्य से या जो भी उपाध्याय हैं या जो भी गुरु हैं उनसे वाचना लेना, यानी उनकी बात को सुनना, उनके शास्त्रार्थ को सुनना और उस पर मनन करना। वाचना सरसरी तौर पर देखना ये किताब को, और मन में जिज्ञासा पैदा करना। क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, प्रच्छना, जिज्ञासा, विनम्रता से अपने गुरुजनों या जो अध्ययन में प्रवीण हों उनके सामने विनम्रता से वो अपनी जिज्ञासा रखनी, अपना प्रश्न पूछना और उसका उत्तर प्राप्त करना। उसके बाद में रीडिंग, पठन और दोहरान, परिवर्तना। इसके बाद सेल्फ रेसिटेशन यानी आत्म प्रपठन, अनुप्रेक्षा यानी बंद करके और उसका मन में चिंतन करना, जो भी पढ़ा है उसका चिंतन करना। बहुत सारे लोग रट्टू विद्या से पास होते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी कोई चीज को रटा नहीं, तो रटने से वो अस्थायी होता है। आप परीक्षा तो पास कर लोगे लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगी। और यदि आप इस प्रोसीजर से आप सारी चीज़ों को करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो आपको जिंदगी भर आपके जीवन में टिकी रहेगी, आपके मानस में टिकी रहेगी। इसीलिए हमने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में जो दोहे पढ़े हैं वो दोहे आज भी याद हो, और वो जीवन में बड़े काम के हैं, संस्कारों के लिए बड़े काम के हैं। तो ये सेल्फ रेसिटेशन, आत्म प्रपठन, अनुप्रेक्षा, ये भी स्वाध्याय का ही एक हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जब हो जाता है तो इंसान को, साधु को बिठा देते हैं पाठ पर कि अब धर्म कथा करो, यानी जो आपने अध्ययन किया है वो सिद्ध करो, बताओ, यानी टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है उससे पता चल जाता है कि मैं अप टू द मार्क हूं या नहीं। तो ये आपके ये जो दोनों तप हैं, है ना, कि रस परित्याग और स्वाध्याय, ये आपको बहुत कुछ जीवन में दे सकते हैं। और 5वां है काय क्लेश और ध्यान।
काय क्लेश यानी स्वेच्छापूर्वक धर्म की आराधना के लिए काया को कष्ट देना, अथवा अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितने भी अवरोधों का सामना करना पड़े, बिना क्रोध संभाव से सहन करते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर गतिशील रहना काय क्लेश तप है, जिसमें काया को तो कष्ट होता है लेकिन आत्मसंतोष बहुत मिलता है, मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ध्यान को जोड़ा गया है। ध्यान के यूं तो कई प्रकार हैं, किंतु मुख्य है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को छोड़ना और धर्म ध्यान यानी अपने कर्तव्य का ध्यान, अपने लक्ष्य का ध्यान, और शुक्ल ध्यान यानी लक्ष्य प्राप्ति का ध्यान करना। और छठा है जो अंतिम है, इधर प्रतिसंलीनता है और इधर व्युत्सर्ग है। प्रतिसंलीनता तप के 4 भेद हैं, लेकिन इसे यूं समझ लीजिए कि आश्रव के कारणों का निरोध करना, यानी लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को शांत चित्त और मन की प्रफुल्लता कोमलता के साथ दूर करना, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना। इसके साथ व्युत्सर्ग तप को रखा गया है, यानी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बन रही छोड़ने योग्य वस्तुओं को छोड़ देना। सफलता के लिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने इन तपों का संक्षिप्त विवेचन किया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, खास करके जो पढ़ने वाले हैं और जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के और काम करके आगे बढ़ करके बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत काम की चीज़ें, बहुत महत्व की चीज़ें, उन्हें ध्यान देना चाहिए और इसको समझना चाहिए बारीकी से। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।